पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सब भाइयों और बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दें और अपने वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपकी समझदारी की आंखों को और ज्यादा खोले। ये हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जारी रखेंगे हमारा विषय नंबर 2, क्रूस का रहस्य। और क्रूस के रहस्य में पिछले सप्ताह जो हमने किया उसका थोड़ा सा हम समरी कर लेंगे। हमने शुरू किया यूहन्ना 12:32 से। ये विषय था पूरा आधारित हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन था ये कि इस वचन का मतलब क्या है। क्या प्रभु यीशु मसीह का कोई ऐसा प्लान है कि सारे मनुष्यों को अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी स्वर्ग ले जाएंगे। हमने देखा ऐसी सोच तो अनरीजनेबल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था। तो हमने देखा ये बात उन्होंने अपनी मृत्यु के विषय में कही थी कि उनकी मृत्यु ग्राउंड लेवल पे ना होके बल्कि ग्राउंड लेवल से ऊंचा उठाए जाने के माध्यम से होगी, यानी क्रूसिफिक्शन के द्वारा होगी। और यदि उनकी मृत्यु क्रूसिफिक्शन के द्वारा होती है तो वो सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लेंगे। और फिर इस विषय को और गहराई से जानने के लिए हम हमारे सामने ये क्वेश्चन था कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल में किनके मुक्तिदाता हैं, किनको बचाएंगे। तो हमने 3 गॉस्पल की गवाही सुनी, 2 प्रेरितों के द्वारा, एक प्रभु यीशु मसीह ने खुद दी मरकुस में। और उसमें एक गॉस्पल बोलता है, मती बोलता है कि वह अपने लोगों का उद्धार करेंगे। और फिर आगे लूका में देखा कि उनके जन्म की खुशखबरी सब लोगों के लिए थी। और प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि उन्होंने बहुतों के लिए छुटकारे का दाम दिया। मरकुस 10:45 में उसमें हमने देखे 2 शब्द, रैंसम एंड मैनी। और मैनी का मतलब हमने देखा बिब्लिकल भाषा में क्या है, सब। कि प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे का दाम बहुतों के लिए नहीं बल्कि सब के लिए दिया, ये हमने देखा। और सब में क्रिश्चियंस की बात नहीं हो रही है, सब में मतलब सब मनुष्य जाति की बात हो रही है। सब लोगों के लिए है ये खुशखबरी। तो फिर हमने देखा था कि ऐसा कोई सीधा सीधा वचन है जो ये बताए कि यस, प्रभु यीशु मसीह ने ये छुटकारे की कीमत किसके लिए दी है, सबके लिए। तो हमने देखा था वो 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ लेंगे दोबारा से। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। तो सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ये प्रेरित पौलुस क्लियरली तिमोथियस के अध्याय में ये क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन था प्रभु यीशु मसीह किनको बचाएं। तो प्रभु यीशु मसीह तो सारी मनुष्य जाति के लिए उन्होंने अपनी आ, जान दी या छुड़ौती की कीमत दी। अब छुड़ौती जो शब्द था रैंसम, और ग्रीक भाषा का शब्द है एंटीलुट्रोन, उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है पूरी और बराबर कीमत, यानी कि बैलेंस जो होना चाहिए तराजू पर वो पूरा इक्वल होना चाहिए, है ना। पूरी और बराबर कीमत, इसकी मैंने एक एग्जांपल ली थी
कि अगर किसी चीज की कीमत 5 रुपए है तो 4.99 या 5 रुपए एक भी रैंसम नहीं है। पूरी और बराबर कीमत, पूरी और बराबर कीमत 5.0 ही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो छुड़ौती की कीमत दी है, ये सब के छुटकारे के दाम के लिए दी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर रैंसम शब्द का मतलब है पूरी और बराबर कीमत, अगर तराजू दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो फिर एक प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी मनुष्य जाति की पूरी और बराबर कीमत कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन ये था, है ना, कैसे ये संभव है? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी और बराबर कीमत पूरी मनुष्य जाति के लिए दी। वचन हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 4:14 कि प्रभु यीशु मसीह ने खाली हमारे लिए ही नहीं बल्कि संसार के लिए भी आ, अपनी जान दी, यानी वो संसार के मुक्तिदाता भी हैं। तो रैंसम के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो एक ही मनुष्य के लिए अपनी जान दे सकते थे, और हमें ढूंढना था वो एक मनुष्य जिसके लिए यदि अगर प्रभु यीशु मसीह जान दें तो फायदा पूरी मनुष्य जाति को हो जाएगा। तो उस मनुष्य को ढूंढने के लिए हम मनुष्य जाति के इतिहास में गए। हमने देखा कि एक ही मनुष्य से तो शुरुआत हुई ना इस मनुष्य जाति की। हाँ, जैसे जैसे उसकी संतान बढ़ती गई, पृथ्वी पर फैलती गई, तो ये जातियां, ये देश, ये अलग अलग बंटवारे हो गए मनुष्य जाति के। लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत देखें, मूल देखें, तो हम देखेंगे कि हम तो एक ही खानदान है, हमारा तो एक ही एंसेस्टर है, हमारा तो एक ही बुजुर्ग है आदम। और हम सबकी एक ही क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड 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 मदर हवा है ना। तो आदम तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अब हम देखने वाले थे कि हमने एग्जाम्पल देखी कि हर एक परिवार में एक पति और एक पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। पति आदम दर्शाता है, पत्नी हवा दर्शाती है, बच्चे मनुष्य जाति दर्शाती है। ठीक है। अगर घर के मुखिया के काम अच्छे हैं, अगर वो बुरी आदतों से बचा हुआ है, उसका फायदा खानदान को होगा। अगर घर के मुखिया के काम गलत हैं, वो अगर नशेबाज है या गलत जुएबाज है या गलत गलत काम करता है, तो उसका भी इफेक्ट उसके परिवार पर होगा, बुरा इफेक्ट परिवार पर होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। क्या हुआ वो जानने से पहले पहले हमें देखना पड़ेगा आदम को परमेश्वर ने कैसा बनाया। हमने पढ़ा आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। ठीक है। यानी कि परमेश्वर ने आदम को पाप रहित और संपूर्ण बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आदम पाप रहित था और संपूर्ण था और उसमें कोई कमी नहीं थी, तो मतलब उस पर मृत्यु का दंड भी नहीं था। और अगर मृत्यु का दंड नहीं था तो उसके पास जीने का अधिकार था। तो परमेश्वर ने आदम को संपूर्ण तो बनाया, अपने स्वरूप पर तो बनाया, लेकिन आदम के आज्ञा पालन को टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने एक कंडीशन भी रखी। और वो कंडीशन क्या थी? जिससे जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करते थे कि आदम उनकी आज्ञा का पालन करे, वो कंडीशन थी वृक्ष के सॉरी बाग के हर पेड़ से खाना, लेकिन इस पेड़ से मत खाना क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। अभी जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, ये क्या बात है? ये बात है उल्लंघन।
जिस दिन तू आज्ञा का उल्लंघन करेगा उस दिन तू पक्का उसका फल पाएगा। पाप की मजदूरी मौत है। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन पाप होता है, और पाप की मजदूरी मृत्यु। और यही परमेश्वर ने आदम को बोला था कि जिस दिन खाएगा तू उस दिन मर जाएगा। और हमने देखा कि वो नहीं मरा। उस दिन वो नहीं मरा, बल्कि उसकी आयु हुई 930 वर्ष। क्यों नहीं मरा? अब क्रिश्चियंस ने इसके बड़े अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की, या इसके अलग अलग तरीके से वेग आंसर्स बताए। वो आत्मा में मर गया था, 930 साल बाद शरीर में मरा। एक तरफ क्रिश्चियंस बोलते हैं आत्मा मरती नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं आदम आत्मा में मर गया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। खुद की बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करना अच्छी बात नहीं। नहीं, इसका बड़ा सिंपल अर्थ था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसको मृत्यु की ही बात की थी, और आदम उस दिन इसलिए नहीं मरा क्योंकि आपके और मेरे लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा है। प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल है। इसका हमने वचन देखा था, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 8 वचन। मेरे भाई और बहनों, थोड़ा आदम और हवा के बारे में भी देख लेते हैं कि आदम और हवा पाप में कैसे गिरे। आदम और हवा का जीवन इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना शांतिमय था कि आज दुनिया उसके सपने देखती है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे बाग में रह रहे हैं जिसमें हर तरह का फ्रूट है। हम जिस भी एरिया में रहते हैं उसमें गिना चुना फ्रूट रहता है। आपको केला मिल जाएगा कॉमन, या सेब मिल जाएगा, या और 10-15 ऐसे फ्रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन फ्रूट्स देखो, हजारों लाखों की तादाद में फ्रूट्स अवेलेबल है इस पृथ्वी पर। और अदन की वाटिका में हर तरह का पेड़ परमेश्वर ने दिया, हर तरह का फ्रूट था। जब मन करे, जब भूख लगे, तोड़ के खा लो। ना आदम को बारिश की चिंता थी, ना बाढ़ की चिंता थी, ना कमाने की चिंता थी, ना शारीरिक बीमारी की चिंता थी, ना किसी भी तरह का कोई भी आदम को प्रॉब्लम नहीं था, टेंशन नहीं। आदम और हवा बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे थे। ठीक है। हर तरीके का फ्रूट, हर तरीके की चीज खा रहे थे। सारी सृष्टि के जानवर उनके आज्ञा पालन में उधर ही रहते थे, है ना। उस और उनकी बात भी मानते थे, क्योंकि आदम ने ही उनको सबको नाम दिया। परमेश्वर ने आदम को राजा करके, पृथ्वी का राजा करके घोषित किया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एंट्री होती है आजमाइश। क्या आजमाइश? कि कि आ, एक सांप उस पेड़ से खा रहा है जिस पेड़ से परमेश्वर ने खाने को मना किया। और ये देख लीजिए सारे पक्षियों को, जानवरों को नाम आदम ने दिए। जरा देख लीजिए, ये वचन भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। उत्पत्ति 2 अध्याय 19 और 20। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। जी। तो आदम ने सबके नाम रखे, जानवरों के। और फिर क्या हुआ? एक दिन जो सांप है वो उस पेड़ से खा रहा था जिस पेड़ से परमेश्वर ने खाने को मना किया। और सांप ने हवा से बात की। सांप बोला,
पढ़ेंगे वचन उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो सांप जो था वो बोला, कैसे बोला, क्या बोला, क्या ये सच है परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के इस किसी वृक्ष से किसी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? तो सांप हवा के साथ, अभी सांप कैसे बोला, क्या जैसे हम बोलते हैं वैसा, जैसा मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो ऐसा बोला सांप? सांप की वोकल कॉर्ड नहीं है, सांप की आवाज नहीं होती है, सांप फूंक मारता है। सांप की वोकल कॉर्ड ना होने की वजह से सांप की आवाज नहीं। तो फिर सांप कैसे बोला? बोला सिर्फ शब्दों से ही नहीं जाता प्यारे भाइयों और बहनों, बोलने के दो तरीके होते हैं। मालूम है किसी को? बोलने के दो तरीके होते हैं। चैट पे लिख के भेजिए अगर आपको मालूम है तो। एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। करेक्ट, सही है आशीष लगता है। तो दो तरह से बोला जा सकता है, एक शब्दों के द्वारा, एक कार्यों के द्वारा। और सांप कैसे बोला? कार्यों के द्वारा। खाने वाला सांप था, लेकिन हवा से बात करने वाला सांप नहीं था। हवा से बात कौन कर रहा था? सेटन, शैतान। इसीलिए शैतान को सांप का रूप दे दिया गया, या सांप से संबोधित किया जाता है। सांप शैतान नहीं है सांप भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, लेकिन ये जो सांप को इस्तेमाल किया शैतान ने, इसके कारण सांप को शैतान बोला जाता है, बोला गया। और सांप बन गया चिन्ह शैतान का। मालूम है, मालूम है। परमेश्वर बुला सकते हैं, शैतान नहीं। परमेश्वर किसी को भी बुला सकते हैं, शैतान नहीं। आशीष लाकड़ा जी, ये इसको यूज करने वाला शैतान है। तो हाँ जी, तो सांप ने कैसे बात की? जब सांप ने ये पेड़ से खाना शुरू किया और हवा देख रही है, सांप खा रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है। ऐसी सोच उसके मन में आई, और फिर उसके माइंड के साथ किसने बात की? शैतान ने। कैसे बात की? क्वेश्चन मार्क डाल के। क्या क्वेश्चन? क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी पेड़ से खाने से मना किया है? हमेशा सेटन जो है वो आपके माइंड पे अटैक करता है, आपके माइंड से बात करता है। और ऐसा ही उसने हवा के साथ भी किया। आपने भी बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप इवल सोच रखते हो, दुष्ट सोच रखते हो, और उस दुष्ट सोच में जब आप कन्विंस होकर पाप करते हो या पाप में गिर जाते हो, तो आपसे किसने बात की? आपको किसने कन्विंस किया आप गलत करने के लिए, पाप करने के लिए, बुरा करने के लिए? बिल्कुल, इवल सोचने। अब तो इवल उसको स्पिरिट हो गया ना वो तो इवल स्पिरिट कौन है? सेतन की आत्मा है।
वही हमसे बात करके, हमें इन्फ्लुएंस करके आ, हमें गलत करने पर, या बुराई करने पर, या गलत करने पर मजबूर, मजबूर तो नहीं, हम कन्विंस हो जाते हैं और खुद से करते हैं। ठीक है। तो सांप के इस एक्ट ने क्वेश्चन डाला हवा के मन में कि ये क्यों नहीं मर रहा। और जब ये क्वेश्चन हवा के मन में आया, फिर शैतान आया और उसने कुछ सजेशंस भी दी, और कुछ वार्तालाप आगे बढ़े। तो पढ़ते हैं क्या, उत्पत्ति 3 अध्याय 2 और 3। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहाँ पे स्त्री रिस्पॉन्ड करती है, सांप के द्वारा दिए गए उस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड करती है और कहती है अपने मन में कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हर वृक्ष से हमें खाने को अनुमति दी है, लेकिन ये इस वृक्ष के पेड़ से तो, सॉरी, इस वृक्ष का फल खाने से तो मना किया है। उन्होंने बोला है ना तो उसको खाना और ना ही छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ ये बोला था उसको मत खाना। और दूसरी बात, परमेश्वर ने ये आज्ञा जब दी, हवा उधर नहीं थी, तो पर हवा को कैसे पता चला? ऑब्वियसली आदम ने बताया। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जैगरेट किया, ना तो उसको खाना और ना उसको छूना। छूने की बात परमेश्वर ने नहीं की थी, आप अगर ओरिजिनल कमांडमेंट पढ़ो। इसलिए तब से बन गई बहनों की थोड़ी वीकनेस, ये हवा से आती है, बात को थोड़ा एग्जैगरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो हवा ने इस पूरे वार्तालाप में कन्विंस होकर, जो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, एक तो सांप के द्वारा किया गया काम और दूसरा शैतान के द्वारा दी गई सजेशन। शैतान ने क्या सजेशन दी हवा को, वो जानने से पहले वो देख लो ओरिजिनल आ गया क्या थी। परमेश्वर ने दी, हवा आदम को दी थी, हवा को नहीं। जी पढ़िए, 2:16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तो उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ छूने की बात नहीं की और हवा ने छूने की बात की है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जब सांप ने कार्य किया, शैतान ने सलाह दी, शैतान ने जब कन्विंस किया हवा को, क्या किया पढ़िए जरा, क्या सलाह दी, 4 से लेके 6 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तो इसमें 3-4 चीजें नोट करने वाली बात है। सबसे पहला झूठ, पृथ्वी का सबसे पहला झूठ इस वचन में देखने को मिलता है, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर बोलते हैं जिस दिन तू पेड़ से फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। लेकिन सांप अर्थात शैतान, इधर सांप नहीं बात कर रहा है, शैतान बात कर रहा है। और शैतान कैसे बात कर रहा है?
शैतान बात कर रहा है माइंड के जरिए, माइंड के थ्रू। शैतान माइंड के थ्रू बात कर रहा है, माइंड मतलब हवा के माइंड से बात कर रहा है, और उसको बोल रहा है देखो ये सांप मरा, तुम भी निश्चय नहीं मरोगे। क्या? निश्चय नहीं मरोगे। ये था पहला झूठ। इस दिन से वो बना परमेश्वर का विरोधी। इस दिन से बन गया एडवर्सरी। क्या बोलता है? तुम निश्चय नहीं मरोगे। दूसरा झूठ, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। उसने तो खा लिया, क्या वो परमेश्वर के तुल्य हो गई? या आदम परमेश्वर के तुल्य हो गया? कौन सी? सो ये था दूसरा झूठ। और ये कौन बोल रहा है? शैतान। अभी आशीष लाकड़ा जी, आपने मुझे क्वेश्चन किया। नहीं, क्वेश्चन नहीं, मतलब आप बोल रहे थे कि वो गधा बोला। ये जो लॉजिक्स है ना, दीज थिंग्स डजंट वर्क स्क्रिप्चर्स में। अभी प्रभु यीशु मसीह गवाही देंगे कि ये अदम की वाटिका में कौन बोला। पढ़ते हैं यूहन्ना 8वां अध्याय 44 वचन। जरा आप लोग इस पे चैट पे लिख के डाल दीजिएगा, और सिस्टर जी हमारे लिए पढ़ देंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आरंभ से हत्यारा है, झूठा है। ठीक है? क्यों झूठा है? क्योंकि उसने झूठ के माध्यम से, ये था वो झूठ जो उसने बोला, तुम निश्चय ना मरोगे। और इधर उसने हत्या की, उसने कन्विंस किया हवा को कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, खाओ। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 8:44 में बताते हैं कि वो तो शुरू से ही झूठा है। ये था पहला झूठ, हत्यारा है। आदम और हवा की हत्या करने वाला वो है। ठीक है? और तीसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, इधर समझने को मिलती है कि फल खाते वक्त हवा अकेली थी, आदम उसके साथ नहीं था। आदम ने तो बाद में खाया। अब ये क्या, हम कैसे बोल सकते हैं आदम साथ में नहीं था? पढ़ लेते हैं। हम वचन से बात करते हैं, वचन के बाहर से बात नहीं करेंगे। पहला तिमोथियुस 2 अध्याय 14 वचन। जी, पहला तिमोथियुस 2:14। ओके, लेट अस रीड। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। आदम धोखे में नहीं आया था, हवा धोखे में आई थी। हवा से बातचीत की, हवा ने खाया, हवा ने खाया। आदम ने तो आत्महत्या की। आदम ने आत्महत्या की। कैसे? प्रेम में। प्रेम में आदम ने आत्महत्या की। कैसे? आदम ने सोचा हवा ने तो वो पेड़ से खा लिया जिससे खाने को मना किया था, ये तो मरेगी अब।
मैं इसके बिना क्या करूंगा? उसने भी साथ में उसके खा लिया कि दोनों साथ में ही मरेंगे। ये था पहला सुसाइड इस पृथ्वी का, अपनी बीवी के प्यार में सुसाइड। तो ये थी स्टोरी, नॉट स्टोरी बट हिस्ट्री, के अदन की वाटिका में ऐसा क्या हुआ। सांप तो सिर्फ एक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। सेटन था बात करने वाला। सेटन ने बात की हवा के माइंड से, और वचन भी यही बोलता है कि सेटन का अटैक माइंड पे होता है। वचन पढ़ लेंगे कुरिन्थियों में। प्रेरित पौलुस बोलता है कि मुझे डर है कि वो, यानी शैतान, तुम्हारे मनों को वैसे ना भरमाए जैसे उसने हवा के मन को बहकाया था। पढ़ेंगे वो वचन, पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों या फिर दूसरा कुरिन्थियों में, 1 सेकंड में ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई मेरी हेल्प कर सके तो बढ़िया है, कोई निकाल ले वचन जिसमें वो बोल रहा है मुझे डर है कहीं तुम्हारे मनों को शैतान वैसे ना बहकाले जैसे उसने हवा को बहकाया था। आई थिंक पहला या दूसरा कुरिन्थियों में होना चाहिए। जी तो आई थिंक यस, या 2 कुरिन्थियन 11:3। जी थैंक यू आशीष डॉक्टर। 2 कुरिन्थियन 11:3, या पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। जी तो वैसे ही क्या करना है तुम्हारे माइंड्स, माइंड्स को क्या बोला है? मन। तुम्हारे मन। तो कहाँ अटैक होता है? मन, तुम्हारे, यानी कलीसिया की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये कलीसिया की बात क्यों हुई है, इसके पीछे भी लॉजिक है। कलीसिया की तुलना हवा के साथ क्यों हुई है, इसके पीछे भी लॉजिक है जो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा।
तो मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे भाइयों और बहनों कि सेटन का अटैक माइंड पे होता है। माइंड से बात करेगा आप। जी। तो ये था इतिहास के कैसे आदम और हवा ने फल खाया। जब आदम ने ये फल खा लिया, हवा के खाने से कुछ नहीं हुआ था। जब आदम ने खाया तो क्या हुआ? रोमियो 5:12। रोमियो 5। इसलिए जी, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जी। तो क्या हुआ? एक जगह एक एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। वो एक मनुष्य कौन? जो जो पाप का जिम्मेदार है? आदम। और उसी के द्वारा मृत्यु आई। आदम ने पाप किया और उसने रिबन काटा मृत्यु का, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत, परमेश्वर ने बोल दिया था जिस दिन खाएगा मरेगा। तो उसने अनाज्ञाकारी की, यानी पाप किया, और पाप से आई मृत्यु। और मृत्यु किस पे फैल गई? उन सब पर भी फैल गई जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। यानी कि वो मनुष्य जाति जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, उन पर भी वो दंड आ गया। अभी वही थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल ली थी ना, अगर घर का मुखिया गलत करे तो उसका प्रभाव उसके खानदान पर होगा। ऐसा ही हुआ। आदम ने पाप किया और सजा मिली उसकी आने वाली सारी संतान को, अर्थात मृत्यु के रूप में। तो फिर परमेश्वर ने इस परिस्थिति में, अब आदम उस परिस्थिति में नहीं रहा जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। अब फर्क हो गया। क्या फर्क हुआ? आदम संपूर्ण था, अब आदम संपूर्ण नहीं रहा। आदम के पास जीने का अधिकार था, अब आदम के पास जीने का अधिकार नहीं रहा। क्या हुआ? अब जीने का अधिकार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने पाप करके अपने ऊपर दंड लेके आ गया मृत्यु का, और वो मृत्यु सारी आने वाली पीढ़ी पर फैल। तो फिर आदम को और हवा को अदन की वाटिका पे निकाला। आपको पता, उनके दो पुत्र हुए, पहला केन, फिर आदम, सॉरी आबिल। आबिल छोटा, केन बड़ा। और आबिल ने सॉरी केन ने आबिल को मार दिया, है ना? ये सारा आपको पता है, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। केन ने आबिल को मार दिया। ये थी इस पृथ्वी की पहली मृत्यु। आदम से पहले भी मरने वाला था आबिल, आदम का दूसरा बेटा। इस पृथ्वी की पहली मृत्यु, मनुष्य की पहली मृत्यु। और जब आदम ने जिस दिन पेड़ से फल खाया, जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन किया, जिस दिन से वो मृत्यु के दंड के अधीन आ गया, फिर क्या हुआ? भजन संगीता 51:5 बड़ा फेमस वचन है। ये हम सब पर लागू है। ये है वजह, मतलब जो अभी हम देख के आ रहे हैं इस वचन के विषय में, ये है वजह। जी पढ़िए। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, हम सब पाप विरासत में लेकर ही माँ की कोख में आते हैं। हम सब विरासत में पाप लेकर इसमें माँ की कोख में होते हैं।
यानी कि माँ की कोख में ही हम पापी हैं और माँ की कोख में ही मृत्यु का दंड हम पर मंडराने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब बच्चे पैदा होते हैं, कई पैदा होते ही दम तोड़ देते हैं। कई दम तोड़ने के लिए 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 15 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 1 महीना, कोई 1 दिन में ही मर जाता है। और ये बात को समझना है अगर, तो प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द लूका 9वां अध्याय 60 वचन। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को साधारण भाषा में लेने की वजह से मुस्लिम लोगों ने एक किताब बनाई, एरर्स ऑफ द बाइबल, बाइबल की गलतियां, एक किताब बनाई और उसमें प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को कोट किया। और उन्होंने बोला कि हम दो मुर्दे लेके आते हैं, उनको उनमें से एक को बोलो दूसरे को गाड़ के दिखाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है तो होना चाहिए। तो एक मुर्दा क्या दूसरे मुर्दे को गाड़ सकता है? तो उन्होंने इस बात का मजाक बनाया और ऐसी कोई किताब कंपाइल की, द एरर्स ऑफ द बाइबल करे। मेरे भाई और बहनों, अभी हमने पिछली क्लास में देखा, प्रभु यीशु मसीह जब पब्लिक से बात करते थे वो साधारण भाषा में बात नहीं करते थे, वो दृष्टांतिक या चिन्ह में भाषा में बात करते थे। अब अगर प्रभु यीशु मसीह के शब्द, सारे शब्दों को साधारण भाषा में लोगे तो मुस्लिम जैसो हाल होगा, हम क्वेश्चन उठाएंगे बाइबल पर और शायद विश्वास से भी भटक जाए। ऐसा नहीं। प्रभु के कहने का मतलब क्या था? प्रभु के कहने का मतलब था मुर्दे दो तरह के होते हैं, एक जीवित मुर्दे, एक मर गए मुर्दे। जीवित मुर्दे आप और मैं हैं, जो मरेंगे कल को, क्योंकि हम सब मृत्यु के दंड के अधीन हैं। हम सब हम सब पर मृत्यु आनी है। और एक वो मुर्दे जो ऑलरेडी ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। तो प्रभु ने बोला, प्रभु के कहने का मतलब ये था कि जीवित मुर्दों को, मरे हुए मुर्दों को गाड़ने। जी। तो प्यारे भाई और बहनों, ऐसा हुआ कि आदम की वजह से पाप, इस पृथ्वी पर पाप आया और पाप की वजह से मृत्यु आई और मृत्यु सब लोगों पर फैल गई। तो मतलब, कहने का सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप और मैं मृत्यु के दंड के अधीन हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? जरा लिख के भेजिए, कौन है इसका जिम्मेदार? आप पे और मेरे पे मृत्यु आने का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह पे, किसकी वजह से हम पर मृत्यु आई? एडम, वेरी गुड। अब इमेजिन करो, अगर आदम की इस गलती को सुधारा जाए, अगर आदम की ये गलती को सुधार दिया जाए और आदम को छुड़ा लिया जाए, तो क्या वही बेनिफिट उस संतान को भी जाना चाहिए जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी? चैट पे लिख के भेजिए इसका आंसर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। जैसे आदम के साथ गलत होने की वजह से या आदम के गलत करने की वजह से हम सब निर्दोष, जो पैदा भी नहीं हुए थे, मृत्यु में चले गए, अगर आदम को के साथ अच्छा हो जाए
आदम को मृत्यु से छुड़ा लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो उसने किया था उसको उसकी कीमत दे दी गई या उसको ठीक कर दिया गया। तो क्या जिस रीति से हम लोग दोषी ठहर के मृत्यु में गए, तो हमें भी उसी रीति से मृत्यु से छुटकारा मिलना चाहिए या नहीं? बताइए। कर रहे वही लॉजिक। लॉजिक ये कि अगर आदम की गलती से हम दोषी ठहरे, तो अगर आदम के साथ अच्छा होता है तो फिर हमारे साथ भी अच्छा होना चाहिए ना। यस, गुड, थैंक यू। आप अगर कॉन्सेप्ट समझे तो चलिए। अब आदम चला गया है मृत्यु में। आदम मृत्यु में चला गया है। आदम को छुड़ाना है मृत्यु से। तो छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कानून है। क्या कानून है? निर्गमन 21वां अध्याय 23 से लेकर 25 वचन पढ़िए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। तो परमेश्वर का कानून क्या बोलता है कि भाई, अगर जीवन छुड़ाना है या जीवन लेना है, तो जीवन ही देना पड़ेगा। जीवन के बदले जीवन, ए लाइफ फॉर ए लाइफ। अर्थात अगर आदम के लिए कोई अपना जीवन दे दे, तो क्या हो सकता है? आदम को छुड़ाया जा सकता है। अगर आदम के लिए कोई जीवन दे दे तो आदम को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जीवन कैसा चाहिए? जैसा आदम के पास था। आदम के पास कैसा था? बिना पाप, संपूर्ण जीवन, और पाप रहित, और जीवन का अधिकार रखने वाला जीवन। कोई ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो निर्दोष हो, जिसके अंदर पाप ना हो, जो मृत्यु के दंड के अधीन ना हो, जिसके पास जीवन का अधिकार हो, जो आदम जैसा संपूर्ण हो। ऐसा जीवन चाहिए। और ऐसा जीवन कहां से लाए भाई? आदम की संतान तो कोई भी नहीं ऐसी हो सकती ना। क्योंकि आदम को जब अदन की वाटिका में से निकाला, राइट, अदन की वाटिका में से जब उसको निकाला तो वो तो संपूर्ण रहा ही नहीं। अगर वो नहीं संपूर्ण रहा तो उसकी संतान कैसे संपूर्ण हो सकती है? तो संतान में से तो कोई भी योग्य नहीं था कि आदम के लिए पूरी और बराबर कीमत दे सके। यानी पूरी मनुष्य जाति में से कोई इस योग्य नहीं था कि वो पूरी और बराबर कीमत दे सके। वचन पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 49:7। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। जी, तो क्या देखते हैं हम? प्रायश्चित के तौर पर अगर मैं बोलूं कि मैं भाई आशीष के लिए अपनी जान के लिए देने के लिए तैयार हूं, वो स्वीकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास जीवन का अधिकार है, और ना ही मेरे पास क्या बोलते हैं, मैं पाप रहित। तो मनुष्य जाति में से कोई भी योग्य नहीं था जो ये कीमत दे सके। और याद रखना, रैंसम, पूरी और बराबर कीमत, जैसा आदम का मोल था जो, वो ही वैसा ही जीवन चाहिए। तो मनुष्य जाति में से तो ऐसा कोई
था नहीं। फिर क्या किया परमेश्वर? परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया। पढ़िए होशे 13:14। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। जी। तो मैं उसको अधोलोक के वश वश से छुड़ा लूंगा। आई विल रैंसम देम। मैं कीमत अदा करूंगा उनको कब्र से छुड़ाने की। कैसे? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने इकलौते पुत्र को बेचकर परमेश्वर ने वो कीमत का इंतजाम किया। पूरी और बराबर कीमत। प्रभु यीशु मसीह बने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आदम की संतान नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह मान लो अपने पिता यूसुफ के जरिए पैदा होते, तो वो भी आदम के लिए पूरी और बराबर कीमत देने के योग्य नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह आदम की संतान नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि इंसान ही पैदा होना है। अब इंसान पैदा होना है तो एक कोख तो चाहिए ना। इसीलिए वो था इस पृथ्वी की पहली सर्जरी जिसमें ना चाकू इस्तेमाल हुआ, ना कैंची इस्तेमाल हुई, ना स्टिचेस लगे। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मरियम की कोख में एक बीज डाला और वो बीज बना प्रभु यीशु मसीह। आदम की संतान है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे थे? कैसे मतलब उनको किस परिस्थिति में वो या किस किस स्टेट में पैदा हुए, ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा आदम को परमेश्वर ने किस स्टेट में रखा था। पढ़िए जरा भजन संहिता 8:5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जी। तो ये परमेश्वर नहीं, एक्चुअल में आना चाहिए शब्द एंजल्स है इंग्लिश में। देखें तो आदम को परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों से थोड़ा कम बनाया था। अर्थात आदम पृथ्वी की सृष्टि स्वर्ग दूतों से कम। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे, परमेश्वर की इकलौते पुत्र, बहुत बड़ी महिमा, स्वर्ग दूतों से भी ऊपर महिमा, पूरी और बराबर कीमत नहीं है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग दूतों से कम बनना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा। और यही हुआ। पढ़ लीजिए इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखिए क्या देख रहे हैं? आदम स्वर्गदूतों से कम, प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्गदूतों से कम। और कैसे थे प्रभु यीशु मसीह? संपूर्ण। उनके अंदर कोई पाप नहीं था, उनके पास जीवन का अधिकार था, उनके उनके ऊपर मृत्यु का दंड नहीं था। पढ़ लीजिए इब्रानियों 7:26।
क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। क्या था? होली, हार्मलेस, undefiled, separate from sinners. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. स्वर्ग स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया, किया हुआ। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। अगर पाप नहीं था तो उन पर मृत्यु भी नहीं आती, उन पर मृत्यु भी नहीं आती। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उन्होंने मृत्यु का स्वाद चखा। और ध्यान रखिए, सब वस्तुएं, सारी चीजों को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह। और फिलिपियों 2:7 वचन इधर रह गया। फिलिपियों 2:7 वचन पढ़ दीजिए सिस्टर। फिलिपियों 2:7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को जीरो किया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारी खातिर। ऐसा था हमारा प्रभु यीशु मसीह। कि इसको एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम ये बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी पर दो ही संपूर्ण इंसान हुए हैं। एक आदम पाप करने से पहले, और एक प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम बोला गया है, दूसरा आदम नहीं बोला, अंतिम। वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15:45 वचन। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम यानी पहला संपूर्ण मनुष्य यानी आदम जीवित प्राणी बना। अंतिम आदम, लास्ट एडम, जीवनदायक आत्मा बना। लास्ट एडम कौन? प्रभु यीशु मसीह। अभी थोड़ी देर पहले याद करो वो वचन, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 वचन, जिसमें मैंने बोला था ना, हवा की तुलना कलीसिया के साथ क्यों की गई है? क्योंकि जैसे पहले आदम की हवा थी, वैसे ही अंतिम आदम की हवा भी है। और अंतिम आदम की हवा कौन है पता है? कलीसिया। और जैसे पहले आदम की हवा को शैतान ने बहकाया था, वैसे ही दूसरे आदम की हवा को भी शैतान बहकाता है। चलो, ये तो आगे और आने वाले बहुत विषयों में इस पे हम बात करेंगे। तो इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, एक संपूर्ण मनुष्य के लिए जान तैयार हुई दूसरे संपूर्ण मनुष्य की, और वो थे हमारे प्रभु यीशु मसीह। इस तरीके से मिली पूरी और बराबर कीमत। रैंसम प्रिंसिपल इधर जाके पूरा हुआ, एक तराजू में आदम और दूसरी में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने आदम के लिए अपनी जान अपनी इच्छा से दे दी। ये था प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के कहने का मतलब, कि मैंने छुड़ौती की कीमत अदा की है बहुतों के छुटकारे के लिए। और बहुतों का यहाँ मतलब है सबके छुटकारे के लिए। ये हम ऑलरेडी क्लास की शुरू में इस पे हम बात कर चुके हैं।
अब थोड़ा नजर मारेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर। प्रभु यीशु मसीह इतने अमीर, सारे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं हम्बल परिस्थिति में, गरीबी की परिस्थिति में। किसकी खातिर? हमारी खातिर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझोगा। मान लो हम एक वैल्यू देते हैं, सिर्फ वैल्यू सिर्फ समझने के लिए दी गई है। प्रभु यीशु मसीह 1 लाख के लेवल पर, संपूर्ण मनुष्य 100 के लेवल पर, और आज पाप की वजह से हमारी परिस्थिति 5 के नीचे है कहीं। आदम तो फिर 930 साल जिया, आज का मनुष्य तो एवरेज 60 साल में निकल लेता है ना। देखो कितनी गिरावट आ चुकी है, पाप का रास्ता कितना स्मूथ हो चुका है। पहले तो पाप का रास्ता इतना इतना टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा था कि 930 साल लगे आदम को। आज पाप का फल प्राप्त करने के लिए 7 साल। हाँ बिल्कुल, हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं जहाँ हाईवेज पे गाड़ी 120 की स्पीड पे चलती है, ट्रेन 200 की स्पीड पे चलती है। तो ऑब्वियसली सब कुछ फास्ट फास्ट है, इसी तरीके से हमारा निपटना भी फास्ट फास्ट हो जाता है ना। है एनीवेज, तो 1 लाख के लेवल से आना है 100 के लेवल पर संपूर्ण मनुष्य बनकर, फिर बलिदान देना। तो जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कॉकरोच, आदम मान लो कॉकरोच है, और कॉकरोचों के वर्ल्ड को बचाना है तो कॉकरोच बनना पड़ेगा। इसी एग्जांपल को हम आ, ले सकते हैं। उनके कॉकरोच की तरह खाना पीना रहना सहना बात करना। तो ऐसा बलिदान करने वाला है हमारा प्रभु, हमारे लेवल पे आते हैं और अपनी जान अपनी इच्छा से देते। अगर प्रभु चाहते तो जितनी देर मर्जी जी सकते थे। क्यों? क्योंकि उन पर मृत्यु का दंड था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण थे, पाप रहित थे, उनके अंदर कोई दोष कोई कमी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे हैं हमारे मुक्तिदाता जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने एक ट्रांजैक्शन दी, फिर लॉजिक देखो। अब लॉजिक से इस वचन को पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। देखिए, जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। अब जैसे आदम में सब मरते हैं, हम सब किस में मर रहे हैं? हम सब किस में मर रहे हैं? आदम में। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बिलीव करते हैं या नहीं करते। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उन पर मृत्यु आई थी आदम की वजह से। अब आदम के लिए प्रभु ने रैंसम देके आदम को छुड़ाया है, और जिस रीति से आदम की संतान पर मृत्यु आई, उसी रीति से अब मसीह में सबको जिला लिया जाएगा। सब अर्थात सब, यानी मनुष्य जाति। उसमें उसामा बिन लादेन भी है, उसमें वो हर एक इंसान जो आदम, जो मनुष्य के रूप में आया है, जो आदम का संतान है, सब के सब मसीह में जिलाए जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इमेजिन करो, ये सारे जो सो कॉल्ड इंसान जो गुरु हुए, सब प्रभु यीशु मसीह में जब जीवित किए जाएंगे तो क्या नजारा होगा। जैसे आदम में सब मरते हैं,
वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के सब। क्योंकि ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये कीमत जो अदा की गई है वो आदम के लिए की गई है। और आदम की संतान खाली क्रिश्चियंस ही नहीं, बल्कि आदम की संतान पूरी मनुष्य जाति है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये है खुशखबरी, ये है सुसमाचार। जाइए, जाके मनुष्य जाति को बताइए, बताइए कि ये जो मृत्यु अभी हो रही है ये तो टेम्परेरी है, ये तो सब आदम में मर रहे हैं। समय आ रहा है जब मसीह में सबको जीवित किया जाएगा। और इसीलिए जब वो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की के जन्म की खुशखबरी लेके आया था, इसीलिए उसने बोला था ये खुशखबरी सारे लोगों के लिए है, सब मनुष्यों के लिए है। और यही था प्रभु के कहने का मतलब, यदि मैं पृथ्वी से ऊंचा किया गया, ऊपर चढ़ाया गया, तो मैं सबको अपनी तरफ खींच लूंगा, मतलब सबकी अटेंशन अपनी क्रॉस की तरफ खींच लूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये है छुड़ौती, ये है प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। और ये कीमत अदा करने की वजह से आदम की सारी संतान को फायदा मिलेगा। क्योंकि कीमत इंडिविजुअली, आपके लिए मेरे लिए इंडिविजुअली नहीं अदा की गई, कीमत अदा की गई है एक इंसान के लिए। और वो इंसान की वजह से ही पाप आया था, और उसकी वजह से ही हम मृत्यु में गए थे। अब उसके लिए कीमत जब अदा की कर दी गई, जब उसके लिए अच्छा हो गया, तो हम सब के लिए भी अच्छा हो जाएगा, अर्थात आदम की पूरी संतान के लिए भी अच्छा हो जाएगा, उन सबको भी जीवित कर लिया जाएगा। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इतने लोग आज तक मर चुके हैं और मर रहे हैं और मरने वाले हैं, इन सब को क्या प्रभु यीशु मसीह जिला उठेंगे? जी बिल्कुल जिलाएंगे। अभी जिला लेंगे तो इतने सारे लोगों को रखने की जगह कहाँ है? प्यारे भाइयों और बहनों, ये है छुड़ौती का काम। अब ये छुड़ौती का काम कैसे चलेगा, इसको जानने के लिए आप जुड़िए अगले सप्ताह हमारे लेसन नंबर 3 में, क्रूस का रहस्य भाग 2 में। आज का विषय इधर ही खत्म होता है। परमेश्वर ही आप सबको अनुग्रह दें, अपने वचनों के माध्यम से और बुद्धि और समझ दें, अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।